इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज में और बता दें कि गोपालगंज के हिलाल जयशंकर सिंह जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। बता दें कि जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, दिलीप जायसवाल जी के सानिध्य में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आपको बताते चले कि एक कल भी सेवा करते थे, आज भी करते हैं और आजीवन करते ही रहेंगे, क्योंकि सेवा भाव जो है इनके खून में है, इनके रग रग में सेवा का भाव दौड़ता है। आज जयशंकर सिंह जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। साधारण जयशंकर सिंह भी कहना मतलब गंवारा होगा, इनको बीजेपी नेता जयशंकर सिंह जी भी बोला जा सकता है। वैसे तो ये IT फील्ड से आते हैं। हालांकि सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर चर्चा परिचर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी जी, बोला जाए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप ग्राउंड पे काम करते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं आप करते हैं और आप करने के बाद उसका प्रचार नहीं करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं, और जिसका सहयोग करना है, जिसका मदद करते हैं, उसका मदद हो भी जाता है, ठीक है। सेवा आप कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये आपके ब्लड में है। बीजेपी क्यों ज्वाइन किए? बीजेपी ज्वाइन किए, लोगों ने हमको ज्वाइन करवाया। बहुत लोग प्रेशराइज करे कि आप बहुत बढ़िया समाज सेवा करते हैं, जी जी, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जी जी, जिससे जिससे आप और आगे बढ़ के ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को, जहाँ आप और लोग जो जनता जनार्दन है आपसे जुड़ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा कर सकें। अच्छा, वैसे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन किए? RJD ज्वाइन कर सकते थे, JDU ज्वाइन कर सकते थे, और भी तमाम पार्टियां हैं, जनसुराज पार्टी है, इसको ज्वाइन कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे, RJD भी ज्वाइन कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे। अब हर दल की अपनी अपनी स्थिति है, परिस्थिति है, और हमारी भी अपनी सोच है। तो हमारे विचार से बीजेपी अच्छी पार्टी है। यानी कि आपकी विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी से मैच करती है, मेल जोल खाती है, इसकी वजह से आपने बीजेपी ज्वाइन किया। विचारधारा नहीं, सेवा करने की भावना जो है, हिंदुत्व की भावना है, राष्ट्रीय बात, सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद पे बीजेपी खरी उतरती है, जी जी, ये हमें देखने को मिलता है। और RJD का तो कुछ कहना नहीं। RJD अगर सरकार में आ जाए तो कल क्या होगा, कल जो गुंडा राज लोग कहते थे ना, जी जी, जंगल राज, तो कभी चलेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो चाहे अगर RJD की सरकार आए, वो लोग चाहें भी कि हम इसको रोक लें, मन में बने भी कि हमको इसको रोकना है, उन लोगों से रुकेगा नहीं। ये सब कारण हम नहीं जा सकते हैं उधर। अच्छा, जनता का सेवक यानी कि जयशंकर सिंह जी अब सदन में जाके सेवा करेंगे। सदन में जाएंगे, सदन एक मंच हो सकता है। सेवा तो हमको जनता की करनी है, सदन में किसका सेवा करेंगे? सेवा तो जनता की। लेकिन सदन में जाने से लोग हमें जान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकते हैं कि ये सेवक हैं, इनसे मदद लिया जा सकता है, और हम तो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अधिक से अधिक लोग हमारे पास आएंगे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, तो हमें उनकी मदद करने के लिए सब मिलेगा, मौका मिलेगा, और हमें इससे खुशी मिलेगी और जनता को भी खुशी मिलेगी। अच्छा, जब से आपकी तस्वीर जो वायरल हुई है दिलीप जायसवाल जी के सानिध्य में, जो आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी ससम्मान पूर्वक आपको ज्वाइन कराया गया भारतीय जनता पार्टी, गोपालगंज में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जयशंकर बाबू चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? ये सवाल ऐसे नहीं आप पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम ऐसे कैसे दे सकते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना अलग बात है, चुनाव लड़ना, टिकट देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बात है। लेकिन आपके समर्थक जो है ना, काफ़ी मतलब एक्टिव दिख रहे हैं। अब ऐसा उन लोगों को लग रहा है कि अब गोपालगंज को एक नया नेता मिल गया। ऐसे हमारे समर्थक जो हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमेशा उत्साह में रहते हैं, तभी हम ये सब काम करते हैं। 27 वर्षों से जन सेवा तभी कर पा रहे हैं जब हमारे समर्थक हमारे समर्थन में हैं। किसी को भी कभी भी दिन हो रात हो, कभी भी कह दे ये प्रॉब्लम है, एक आदमी को ये दिक्कत हो रही, उसको ऐसे मदद करना है, वो सारे जो मेरे साथ हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे समर्थन में हैं, वो लोग तैयार रहते हैं। और तभी वो लोग हमारे समर्थन में हैं, तभी तैयार रहते हैं कि हमारे मन से उनका मन मिलता है, हमारे विचार से उनकी विचारधारा मिलती है, जो हमारे कार्यकर्ता है। अच्छा, जयशंकर बाबू को अगर पार्टी टिकट देती है,
तो चुनाव लड़ेंगे? अब जब ज्वाइन कर रहे हैं तो टिकट देती है तो एक हमारे ऊपर कार्यभार दे दी ना, अगर भारतीय मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जी जी। अच्छा, पसंदीदा सीट कौन होगा? क्योंकि हाल फिलहाल में अभी तो 2025 का इलेक्शन आने वाला है विधानसभा वाला, पसंदीदा सीट कौन होगा? ये भी सवाल बहुत सही नहीं है। नहीं, बहुत सही वाली बात नहीं है, क्योंकि गोपालगंज जिला से आप बिलोंग करते हैं लेकिन पटना में रहते हैं, और गोपालगंज से लेके पटना तक के क्रम में जो भी क्षेत्र आते हैं और सीमावर्ती जो भी जिला हैं, ठीक है, उसमें भी आपका प्रभाव है, ठीक है। तो ये केवल मतलब गोपालगंज का नेता आपको बोला जाए तो बेईमानी होगी, ठीक है। और इस नाते सवाल बनता है कि कहीं और से भी लड़ने का मन हो। नहीं, ऐसी कोई मानसा भी नहीं हम बनाए हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये सब पार्टी पर निर्भर करेगा या निर्भर करता है। जी। लेकिन चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी देगी, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ सकते हैं जरूर। आपको बता दें कि एक क्षणिक मुलाकात थी जयशंकर बाबू से, ठीक है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो इनकी जिम्मेदारियां जो हैं और 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। व्यस्तता भी काफ़ी है, कहीं जाना था, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो चर्चित चेहरे से तो मिलवाते रहना हम लोगों का कार्य यही है। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा बाइट ले लिया जाए। हालांकि इनसे जब उनमें बोला तो इन्होंने अपना वक्त दे दिया। आप सभी को तमाम वार्तालाप पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो फिर विस्तृत रूप से मिलेंगे और एक बड़ा पॉडकास्ट लेके आएंगे नेताजी का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।